ये तो अब्बू का सबसे अच्छा वाला साफा था। जब पहनते थे तो नूर टपकता था उनके चेहरे से। अब्बू दादी ने कहा था कि आप मेरे लिए विरासत में सवालों के जवाब छोड़कर गए हो, लेकिन इन चीजों में अपने जवाब ढूंढूं कैसे? तो इंद्रधनुष का नक्शा, इसका मतलब अब्बू को इंद्रधनुष का रास्ता पता था। ये नक्शा तो आधा है। इस अधूरे नक्शे से इंद्रधनुष में ढूंढूंगा कैसे? हाँ, आधा नक्शा तो है, तो क्या पता बाकी का रास्ता मैं खुद ढूंढ लूं। यही सही रहेगा अली। कल सुबह मैं अकेला इंद्रधनुष ढूंढने जाऊंगा। नक्शे के मुताबिक यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन आगे का रास्ता समझ में नहीं आ रहा। यहां से आगे का रास्ता तो नक्शे में भी नहीं है। मैं अपनी मंजिल को कैसे ढूंढूंगा? अब्बू आप ही कुछ कीजिए। जब मैं छोटा था आपके कंधों पर बैठ के रास्ता देखता था। अब तो जादू करो ना आप, कोई जादू कीजिए ना, रास्ता दिखा दीजिए। कुछ ऐसा जादू कीजिए कि मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएं। आपने तो जादू कर दिया अब्बू। यहां से आगे का रास्ता मैं खुद ढूंढ लूंगा। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। वैसे अब्बू रास्ता तो आपने दिखा दिया, लेकिन वो गरीबी वाली बात पे जरा गौर फरमाइएगा। शब खैर अब्बू। चले मियां। हाँ भाईजान, आप यहीं के हैं? जी मैं तो यहीं का हूं, लेकिन आप लोगों ने वीराने में डेरा क्यों डाला है? कौन है आप लोग और कहां से? भाईजान हम हिंदुस्तानी सौदागर हैं। कारोबार के सिलसिले में हम देश विदेश जाते रहते हैं। वापस अपने वतन हिंदुस्तान जा रहे थे, पर पता चला कि उन 40 चोरों की दहशत की वजह से आगे का रास्ता बंद कर दिया है। हाँ, वो रास्ता कब खुलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन इस समय
हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। आप लोग हिंदुस्तान से हैं? जी। वहां से तो मेरा दोस्त भी है, बड़ा गहरा नाता है मेरा उस जगह से। जब भी हिंदुस्तान के बारे में सोचता हूं तो मेरी आंखों में रोशनी चमक जाती है। भाईजान, आप एक काम कीजिए, जब तक आपके वतन जाने के रास्ते नहीं खुलते आप लोग सब मेरे साथ मेरे गांव प्रवास चलिए। और वैसे भी 40 चोरों की दहशत में इतने वीराने में डेरा डालना खतरे से खाली नहीं है। आप सोच क्या रहे हैं? सोच रहा हूं कि आज के जमाने में ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं। अरे बहुत बहुत आभारी हूं आपका भाईजान। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग अपना सामान बांधिए और मेरे साथ चलिए। हाँ हाँ, अरे सुनो, चलो सामान बांधो, चलना है। चलो चलो जल्दी। शुक्रिया, एहसान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अली भाई। इसमें एहसान की क्या बात है, आप लोग मेहमान हैं हमारे, क्यों दोस्तों? बिल्कुल। और भाई हिंदुस्तान में सब ठीक ना? हाँ भाई, सब ठीक। सब ठीक है तो आप लोग के चेहरे ऐसे उतरे हुए क्यों हैं? अरे हमारी खातिरदारी कुछ खास पसंद नहीं आ रही क्या आपको? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल हिंदुस्तान में कल सबसे बड़ा त्योहार दिवाली मनाया जा रहा है। कल दिवाली है? दिवाली क्या होता है? ये रोशनी का त्योहार है अली भाई। इस त्योहार के दिन हर कोई अपने घरों में दिए जलाता है, रोशनी फैलाता है, खुशियां मनाता है। हर कोई पटाखे फोड़कर आतिशबाजी करता है, एक दूसरे को गले लगाते हैं, लोग मिठाइयां खिलाते हैं। लेकिन हम ये सब नहीं कर पाएंगे अली भाई, हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। दिन रात एक करके हमने पैसे कमाए कि इस बार त्योहार पर हम जाकर के घर वालों के लिए तोहफे लेके जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम नहीं पहुंच पाए। इस बार हमारी दिवाली सूखी रह जाएगी। कौन कहता है कि आपकी दिवाली सूखी जाएगी? अगर आप लोग हिंदुस्तान नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हिंदुस्तान अब परवाज आएगा। हम परवाज में दिवाली मनाएंगे ठीक हिंदुस्तान की तरह, और ये सारा इंतजाम हम करेंगे, क्यों दोस्तों? बिल्कुल। खुसरो हर जगह ऐलान करा दो कि इस बार परवाज में हम दिवाली मनाएंगे ठीक हिंदुस्तान की तरह। हम पटाखे फोड़ के आतिशबाजी करेंगे, अपने घरों को सजाएंगे, और परवाज में ठीक हिंदुस्तान की तरह रोशनी ही रोशनी होगी। अली भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो हमारे लिए किया शायद ही कोई किसी के लिए करता होगा। आप देखिएगा, आपके इस नेक काम के लिए दुनिया आपकी मिसाल देगी एक दिन। दिवाली मुबारक हो आपको। दिवाली मुबारक हो। दिवाली मुबारक हो किशोर। दिवाली मुबारक हो। नफी, तुम्हारी तड़के कमाल की थी। कंबल चोर हमारी कंबल चुरा ही नहीं पाया। अरे कंबल छोड़ो, नफी के होते हुए यहाँ से कोई कुछ नहीं चुरा सकता। इसका मतलब कि उस रात मर्जीना आपा ने हमारे कंबल नहीं चुराए थे। बाबा आपा के लिए नरम पड़ रहे थे और हम सख्त हो रहे थे। हम खा उन्हें चोर समझ लिया, गलती हो गई हमसे। बाबा कहते हैं कि जब गलती का एहसास होता है तब फौरन माफी मांगनी चाहिए। लेकिन हम उनसे माफी मांगेंगे भी कैसे? फूल जिससे मान जाते बड़े बड़े नामक फूल। मर्जीना आपा तो। अरे किसने ले लिया मेरा कंबल? रात भर ठंड में अकड़ कर कुल्फी बन गई मेरी। इसका मतलब कंबल चोर अभी भी घर में है। अजीज, अजीज। अरे क्या हुआ, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ, आसमान से बिजली गिरी क्या तुम्हारे ऊपर जो ऐसे कांप रही हो? बिजली नहीं, औस गिरी है। ठंड से कांप रही हूँ मैं, पूरी रात बिना कंबल के सोई हूँ। तुम बिना कंबल के सोई हो? अरे मैं बिना कंबल के सोया हूँ। नींद से जागा तो कंबल गायब थी।
मुझे यकीन है कि कंबल तुम्ही ने लिया था। अजीज, अगर आपका कंबल मैंने लिया होता तो मुझे ठंड कैसे लगती? मैं इतना कांप रही हूँ कि अगर अपने हाथ में दही ले लूं ना तो मेरी कभी से उसकी भी छाछ बन जाए। ये सब तुम्हारे बहाने हैं ताकि मैं तुम्हें डांट ना लगाऊं। अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्ही ने मेरा कंबल लिया था। कहाँ रखा है तुमने मेरा कंबल? हमने अपने कंबल तो अपने पैरों से बांध रखे थे, इसलिए कोई उन्हें ले नहीं जा सका। लेकिन भाभी और भाईजान के कंबल किसने ले लिए? इनके पास तो सिर्फ एक ही कंबल है। इसका मतलब कि इन्होंने भाभी और भाईजान का कंबल नहीं लिया। उनका कंबल किसने लिया? वो या भाईजान, वो देखो बिस्तर के नीचे। दोनों कंबल तो बाहर। इसका मतलब हमारा शक सही था। मर्जीना आपा ही कंबल चोर है। बेवजह अफसोस करके सुबह सुबह दिन खराब कर लिया। लेकिन नफी, अगर आपा ने कंबल चुराया होता तो लेकर न सोती, नीचे क्यों रखती? जमीन को ठंड से बचाने के लिए। नहीं, अपनी चोरी छुपाने के लिए। लेकिन जब कोई कुछ चोरी करता है तो उसको छुपा कर रखता है ना। इन्होंने तो सामने ही रख दिया। मर्जीना आपा कहाँ गई? अलीफी आपा, ये आवाज कैसे आ रही है? लगता है मर्जीना आपा को बुद्धि ने पकड़ लिया है और अब वो हमें पकड़ने वाली है। मर्जीना आपा, काबुल का सुल्तान हूँ मैं, काबुल का तख्त मेरा है, मेरा है। 40 चोरों की फौज है मेरे पास। हम आपसे तख्त छीन के रहेंगे। नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे आपको। नहीं छोड़ेंगे। चोरी पकड़ने के लिए इतनी बड़ी सजा। मर्जीना आपा, आप हमें जाने दो। आपकी जान लेकर आपकी कब्र पे जश्न मनाएंगे हम, जश्न मनाएंगे हम। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इंद्रधनुष तो नहीं मिला, लेकिन आगे का रास्ता मिल गया। कल फिर कोशिश करेंगे। पापा, अरे पापा बचाओ, पापा। इससे बचा लो, क्या हो गया? पापा बचाइए, वो हमें मार डालेगी, जिंदा खा लेगी। कौन मार देगी बेटा? मर्जीना। मर्जीना आपा। मर्जीना? हाँ पापा, चुड़ैल की तरह लग रही है वो। ऐसा लग रहा है किसी भूतनी ने पकड़ लिया उसे। अरे वो खुद एक भूतनी है, उसका क्या खुद पकड़ेगा? नहीं बाबा, हम सच कह रहे हैं। मुंह पर पूरे बाल, गुस्से से फूले हुए गाल, आंखों में जलती हुई आग और आवाज जैसे गरजता हुआ बाघ। अब हम यहाँ से कहते हैं भाग। तुम लोग बंद करो अपना राज। एक तो घर के बाहर 40 चोरों ने कहर डाल रखा है, दूसरा घर के अंदर मर्जीना और बच्चों ने। दिन ब दिन इनकी शैतानियां बढ़ती जा रही हैं। मजाक की भी हद होती है। तुम लोग रुको,
मैं देख के आता हूँ क्या बॉस है। नहीं बाबा, रुको रुको। बाबा बाबा इधर आओ। कौन सा भूत चिपका इस पे? अच्छा वाला तो सो रही है। बाबा बस थोड़ी देर पहले ये भूतनी जैसे हरकतें कर रही थी। ओया तू करके बताना सर। नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ बाबा, और तो और उन्होंने वो पुतला क्या हुआ पुतले को? गिरा दिया था। ये सब तुम्हारी शैतानी है। और अलीफी, तुम भी शैतानों के साथ मिल गई। तुम्हारी शैतानी हम पे बहुत भारी पड़ेगी। कासिम भाईजान को अगर पता चल गया मर्जीना को अपने घर पे छुपा रखा है तो हम सबको घर से निकाल देंगे। लेकिन बाबा मैं बाहर काम से जा रहा हूँ और कोई मस्ती नहीं करेगा। इमाद, ये आपकी किताब है? नहीं, आपको पढ़नी है तो आप पढ़ लो। नहीं नहीं, हमें नहीं पढ़नी। हमने तो ये पढ़ी हुई है। हमने तो इसके 10 हिस्से पढ़े हुए हैं। बाबा, जब आपको शहजादी का शामियाना बनाने के बाद बहुत सारी दिनारी मिलेगी, तब आप हमारे लिए एक हिसाब पढ़ाने वाला मुअल्लिम रखवा दीजिए। तुमने इसके 10 हिस्से पढ़े हुए हैं? हाँ, ये बात तुम्हारे दिल को छू गई। तुम तो माशाल्लाह कितनी समझदार हो। वो तो हम बचपन से, बस आपको आज पता चला है। हर चीज में अव्वल आते थे हम। हमारी तालीम तो ऐसी है कि हम आपको भी पढ़ा सकते हैं। मुझे नहीं, मेरे बच्चों को। देखो, तुमने माशाल्लाह इतनी अच्छी तालीम हासिल करी है, हर चीज में अव्वल आती। अगर तुम मेरे बच्चों को पढ़ाओगी तो मैं तुम्हारी पूरी आधी दिनारी माफ। बाबा, आप मर्जीना आपा को क्यों तकलीफ दे रहे? वो तो हमारे मेहमान है ना, मेहमान से थोड़ी ना काम करवाते हैं। हाँ, लेकिन अगर मेहमान काम का हो तो उससे कुछ सीखने का मौका नहीं छोड़ते। आई बात समझ में? क्यों मर्जीना, पढ़ाओगी ना मेरे बच्चों को? नहीं नहीं, ऐसा उस्ताद लाने के लिए नहीं बोला था। हमारे सामने हमारा मकसद है। हम खुद नहीं जानते कितने दिन और यहाँ रुकेंगे, लेकिन जब तक भी यहाँ है तब तक तो इन बच्चों को पढ़ा ही सकते हैं। बाप के लिए मुश्किल होता है रोते बच्चे को चुप कराना, और आज अली की खुशी का कोई नहीं है ठिकाना। खुशी की एक वजह और है, आज हम परवाज में अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए रोशनी का त्योहार मना रहे हैं। वो क्या नाम था उसका? वो दिवाली। हाँ, तुम इस त्योहार के बारे में जानती हो? हमने हिंदुस्तान के इतिहास की किताब में दिवाली के बारे में पढ़ा है। उसमें तो ये लिखा था कि हिंदुस्तान में ये त्योहार बहुत ही जोश और जुनून के साथ मनाया जाता है, और तो और दिवाली के मौके पर पूरी आवाम को छुट्टी दी जाती है। अरे वाह, सीखो बच्चों, सीखो कुछ। मर्जीना, मैं तो कहता हूँ तुम बच्चों को आज से पढ़ाना शुरू करो। हाँ। बाबा, आप भी आपस से कुछ सीखिए। दिवाली के मौके पर छुट्टी रहती है ना, इसलिए आज हम सबकी छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है, दिवाली के मौके पे तुम सबकी छुट्टी, लेकिन दिवाली के बाद पढ़ाई और कोई बहानेबाजी नहीं। कि मर्जीना आपा तो मुसीबत बनती जा रही है। कुछ भी करके हमें उनसे पीछा छुड़ाना होगा। बच्चे तो 5 ही हैं। मेरा दिल नहीं मानता। मैंने घर में 6 बच्चे देखे, 5 बाहर गए हैं तो छठा बच्चा उनके कमरे में ही होगा।